विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का जो नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एनर्जी, उसका अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी जनरली अगर हम किसी लिक्विड के सरफेस एरिया में वृद्धि करते हैं तो उस प्रक्रिया में किए गए कार्य के बराबर होती है। जैसा कि हमें पता है, द सरफेस टेंशन ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ एनी लिक्विड, यानी कि पृष्ठीय तनाव हमेशा ये कोशिश करता है कि किसी भी द्रव का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो मिनिमम हो जाए। इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। इसके विपरीत यदि मैं सरफेस एरिया में वृद्धि करना चाहूँ तो एक कार्य करना पड़ेगा जो कि सरफेस टेंशन के विरुद्ध होगा, और यही किया गया कार्य उस लिक्विड की सरफेस एनर्जी के रूप में सरफेस पर इकट्ठा हो जाता है। हमें पता है कि सरफेस टेंशन को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है एफ अपॉन एल, यानी कि बल प्रति एकांक लंबाई पर, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसके लिए हम एक फ्रेम की कल्पना करते हैं। ए बी सी डी यहाँ पर एक फ्रेम है। इस फ्रेम की जो ये बी सी भुजा है इसको हम मूवेबल रखते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे मूव कर सकती है। इस फ्रेम को यदि हम किसी डिटर्जेंट बाथ के अंदर डुबो कर यदि बाहर निकालें तो इस फ्रेम के बीच में एक फिल्म का निर्माण हो जाता है, और इसकी फाइनाइट डेप्थ होने के कारण ये फिल्म दो सरफेस एरिया रखती है। एक फ्रंट में जो हमें अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और एक सरफेस एरिया इसके बैक साइड में होगा, और दोनों ही सरफेसेस पर सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव लग रहा है। इस कारण ये बी सी भुजा अपने आप से अंदर जाने का प्रयास करेगी ताकि सरफेस एरिया मिनिमम हो सके। इसके विपरीत यदि मैं इस सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहूँ तो मुझे इस मूवेबल बी सी जो भुजा है इसको नीचे की तरफ खींचकर सरफेस एरिया में वृद्धि करनी होगी। माना मैंने ये जो एल लंबाई की भुजा है बी सी, इसको मैंने नीचे की तरफ डेल्टा एक्स दूरी से खींचा, तो इस प्रक्रिया में मुझे पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य करना होगा, और यही कार्य इस सरफेस पर सरफेस एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। अब चूंकि इसके दो सरफेस एरिया है, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला, तो दोनों ही पर पृष्ठ तनाव लग रहा है, और दोनों ही के कारण जो बल है वो निम्न प्रकार दिया जाएगा। टी यहाँ पर पृष्ठ तनाव है तो एफ इज इक्वल टू टी एल फ्रंट सरफेस एंड टी एल बैक सरफेस, यानी कि जो बल होगा फ्रंट सरफेस पर टी एल होगा और बैक सरफेस पर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पर भी टी एल होगा। तो टोटल फोर्स कितना हो गया? एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी एल। ये टोटल फोर्स हो गया इस दोनों ही सरफेस के कारण लगने वाला कुल बल। इफ साइड बी सी इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड बाई द डिस्टेंस डेल्टा एक्स, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, देन डन वर्क डब्ल्यू वुड बी इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एक्स। यहाँ पर एफ बल हो गया और डेल्टा एक्स यहाँ पर विस्थापन हो गया। हमें पता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, तो इट वुड बी इक्वल टू 2TL डेल्टा एक्स। एफ इज इक्वल टू 2TL यहाँ से लिया और डेल्टा एक्स एज इट इज़ हमने रखा। इसको वापस से रीअरेंज करने पर टी 2L डेल्टा एक्स, यहाँ पर L डेल्टा एक्स क्या है? L यहाँ पर इस बी सी भुजा की लंबाई है और डेल्टा एक्स इसकी चौड़ाई है। तो जो सरफेस एरिया मैंने बी सी भुजा को नीचे की तरफ खींचकर बी प्राइम सी प्राइम पर लाने में जितना सरफेस एरिया मैंने बढ़ाया उसका क्षेत्रफल होगा L डेल्टा एक्स। इतना ही सरफेस एरिया पीछे की तरफ बढ़ेगा, तो टोटल इंक्रीज इन द सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L डेल्टा एक्स। तो ट्वाइस ऑफ L डेल्टा एक्स जो टर्म है वो उसको हमने कैपिटल डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया में जो वृद्धि हुई उसको हमने डेल्टा ए से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू टी डेल्टा ए, और यही जो कार्य किया गया ये इस सरफेस पर सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। सरफेस एनर्जी को हम यूएस द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूएस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एंड इट विल बी इक्वल टू टी डेल्टा ए। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखें। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है, साथ ही ये डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में आ सकती है। अब एक हम प्रॉब्लम करते हैं बबल को लेकर।
सरफेस एनर्जी इन केस ऑफ ए बबल। अभी एक प्रश्न कई प्रकार से पूछा जा सकता है। What will be the work done if blowing a soap bubble of radius r if surface tension is T? यानी कि एक आर त्रिज्या के साबुन के गोले को फुलाने में कितना कार्य किया जाएगा यदि बबल की त्रिज्या आर है और सरफेस टेंशन कैपिटल टी है। दूसरा, व्हाट वुड बी द चेंज इन द सरफेस एनर्जी इन ब्लोइंग ए सॉप बबल ऑफ रेडियस आर इफ सरफेस टेंशन इज टी। यानी कि किसी साबुन के गोले को फुलाने में सरफेस एनर्जी में कितना परिवर्तन होगा यदि जो बबल है उसकी त्रिज्या आर है और सरफेस टेंशन टी है। तो जैसा कि हमें पता है, यदि ये गोला है और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो हमें पता है द वर्क डन और चेंज इन द सरफेस एनर्जी विल बी W इज इक्वल टू US इज इक्वल टू टी डेल्टा ए। यहाँ पर टी पृष्ठ तनाव और डेल्टा ए सरफेस एरिया में कितना हमने परिवर्तन किया। तो यहाँ पर सरफेस एरिया में परिवर्तन या इसका ओरिजिनल जो सरफेस है वही सरफेस एरिया होगा, क्योंकि डेल्टा ए वही होगा जो सरफेस एरिया है, क्योंकि इनिशियल सरफेस एरिया जब गोला हमने बनाया ही नहीं था तो जीरो था। तो ए इज इक्वल टू डेल्टा ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4πr²। गोले का यानी बबल का जो सरफेस एरिया वो 4πr² हो गया। और इसको दुगना हमने इसलिए किया है क्योंकि अंदर का सरफेस एरिया और बाहर का सरफेस एरिया दोनों में लेना है, जैसे कि हमने फ्रेम वाले केस में देखा था। तो इसी प्रकार W इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4πr²। तो इस प्रकार जो सरफेस एनर्जी में परिवर्तन या किया गया कार्य कितना हो जाएगा 8t πr²। तो एक बबल को फुलाने में जिसकी त्रिज्या आर है कार्य होगा या फिर सरफेस एरिया में परिवर्तन होगा 8t πr²। तो आज हमने सरफेस एनर्जी और एक बबल से रिलेटेड एग्जांपल हमने देखा। नेक्स्ट ई लेक्चर के अंदर इस यूनिट का नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको लेकर हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।